हेलो बच्चों, कैसे हो। चेतना मैथ क्लासेस से मैं महेश राव। मैं आज आपके लिए मैथ क्लास लेके आया हूँ रेशियो और प्रोपोर्शन पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर बात। जो रेशियो होता है, रेशियो की सबसे पहले बात हम करते हैं यूनिट। जो रेशियो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे कि आप बोलते हो लेंथ की किस में नापते हो, किलोमीटर सेंटीमीटर। लेंथ है आपकी यूनिट है। वैसे आपकी वेट है, वेट की भी आपकी क्या होती है, किलोग्राम, ग्राम। तो ये आपकी कैपेसिटी है, जैसे लीटर है, मिलीलीटर है, तो उनकी क्या है, यूनिट है। लेकिन रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अब जो रेशियो होता है, रेशियो में आप क्या करते हो, जैसे आप रेशियो किसी भी, जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो कोई भी चीज होती है आप उसको एक रेशियो में लेते हो। जैसे आप घर पर चाय, आपके चाय पेरेंट्स चाय बना रहे हैं तो या कॉफी बना रहे हैं, उसमें क्या है कि आप रेशियो में ले रहे हो कि उससे जिससे है कि आपका चाय का टेस्ट ना बिगड़े, कॉफी का टेस्ट ना बिगड़े। अगर आप ज्यादा अमाउंट में डाल दोगे, ज्यादा रेशियो हो जाएगा कॉफी का, शुगर का, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो चाय है, कॉफी है, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो वो क्या होती है, आपकी सर्टेन अमाउंट होती है कि उससे आप आपकी जो चाय है, कॉफी, उसको क्या एक रेशियो में डालते हो कि आपको 1 कप चाय बनानी है तो 1 कप चाय के अंदर आपको हाफ स्पून शुगर चाहिए या 1 स्पून शुगर चाहिए। ये तो है नहीं कि आप 4-5 शुगर डाल दोगे तो फिर क्या टेस्ट आएगा, नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारा रेशियो में क्या करने वाले हैं, जैसे आपका रेशियो है, अब यही चीजें हम क्या करने वाले हैं मैथ में। मैथ में आपका क्या है, जब भी आप कोई फ्रैक्शन है ए बाई बी। अब जब आप इसको डिनोट करते हो, तो आप जब आप इसको डिनोट करोगे ए बाई बी को, जो आपका रेशियो में डिनोट करोगे तो कैसे करोगे, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। सबसे पहले हम बात करें रेशियो की, ए रेशियो बी। जब अब हमारी जो ए है हमारी फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म। वही बी है हमारी सेकंड टर्म, क्या है, सेकंड टर्म। जब ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड क्या है, बी क्या है हमारी सेकंड टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और वहीं सेकंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। अब एक फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। अब ये क्या है, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट। तो ये क्या है हमारा रेशियो, ए रेशियो बी। अब जब हम अपने फ्रैक्शन, जो हमारा क्या है रेशियो है, रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो रेशियो है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि किसी भी इंटीजर से जब आप रेशियो को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो हमारा जो रेशियो है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कैसे नहीं होगा, जैसे आपका 4:3 है, 4:3 है। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, और आपको मल्टीप्लाई भी इधर किससे करना पड़ेगा, 3 से। 3:12, 12:9। तो हमारा क्या है, वही रेशियो बना रहेगा, एज इट इज रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा। और वैसे जैसे आप डिवाइड करते हो, तो जैसे 4/3, और इधर क्या किया, 3/3। तो अभी भी हमारा क्या रेशियो आपका क्या रहेगा, डिवाइड हमने क्या किया, सेम नंबर से किया, तो हमारा रेशियो भी वही रहेगा। तो हमारा रेशियो भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो आइए आपका 4:3/1। तो ये भी अगर आप करोगे आगे सोल्व, तो हमारा 4:3 ही बनेगा। और जब आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगी, जो फ्रैक्शन है हमारी, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जब होगी, जब उसका क्या होगा, HCF 1 होना चाहिए। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कब होगी, हमारा जो रेशियो है उसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 होना चाहिए। जैसे अभी तो आपका क्या है, 2:3 है। अब दोनों में क्या है, HCF 1 ही है, दोनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। अब अगर हम इसको करें 4 आपका हो जाए 4:8। अभी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है, अगर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से। तो अभी आपका जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आएगी, क्या आएगी, 1 और 2। तो इसका क्या आएगा, 1:2, 1:2। अब
ये क्या है, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन करने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का आपका क्वेश्चन है कि आपको 32 रेशियो है, 32:80। अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 32:80। अब ये आपका भी सिंपलेस्ट फॉर्म में 16 2 जा 32, 16 5 जा 80। जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आएगी वो क्या आएगी, 2 डिवाइड। अब आप इसको था अभी आप सोच रहे होगे 32 डिवाइड बाई 80 भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास जो आए 2/5, उसको कैसे लिख सकते हैं, 2:5। फिर जैसे आपका एक नंबर है, जैसे कि आपका है 8/15 और 7/12, 8/15:7/12। अब आपको ये किस में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए अब आप यहाँ करोगे 5, 15 और 12 का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के बाद इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी हमारी क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे आपका क्या है, अभी 15 और 12 है, दोनों कौन किस टर्म से जाएंगे, 3 से। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब इससे आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो ये हमारा क्या आ गया, 60। जो एलसीएम आया वो क्या आ गया हमारा, 60। अब इसको क्या करेंगे, 8/15 मल्टीप्लाई 60, 7/12 मल्टीप्लाई 60। तो अभी आपका 15 4 जा 60, 12 5 जा 60। अब 8 4 जा 32, रेशियो 7/35। जो हमारा रेशियो निकल के है वो क्या आएगा, 32:35। अब इसके बाद करते हैं, अभी हमने क्या की, रेशियो की बात की। रेशियो में और क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है, जैसे हमारा कोई आपके पास 540 बुक्स है, जैसे आप डेली रूटीन में है, तो आपके पास 540 बुक्स है, 540 बुक्स है। आपको इस तरह डिवाइड करना है कि वो रेशियो जो निकले उसका क्या निकले, 5:4, 5:4। अब 440 बुक्स हैं, इनको कैसे लिखें कि 5:4 में, जैसे कि आप इसको कैसे कि आपका सम क्या है, दोनों को ऐड करो, दो भाग में डिवाइड करना है। जैसे कि आपके पास 9 चॉकलेट है, 9 चॉकलेट है। अब 9 चॉकलेट को आपको 2 में डिवाइड करना है, और 9 चॉकलेट है आपके पास तो इजीली आप डिवाइड कर पाते हो, 2 में डिवाइड करना है। जैसे 5 आपसे जो बड़ा भाई है, बड़ी सिस्टर है, या फिर आपने अपने फ्रेंड को दे दी, और 5 आपने रख ली और 4 आपको किसने दे दिया, आपने अपने फ्रेंड को दे दी। इस तरह से आपको 540 बुक्स को किसमें, 5:4 में डिवाइड करना। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया, 9। अब हमारे पास क्या है, 540, 540। अब रेशियो किस में करना है, 5 और 4 में, तो 5 सम क्या आया था हमारा 9, इसको करना है किसमें, 540 को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा क्या है 4/9। अब हमारा क्या आ जाएगा, 9 6 जा 54, ये क्या आ गया आपका 6 5 जा 30, 300। रेशियो 9 6 जा 6 4 जा 24। अभी आपका जो रेशियो निकल के आया वो क्या आया, एक किस रेशियो में करोगे डिवाइड, 300 और 240 में। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही सेम आया 540। हमारा ये क्या है 540। अब इन 540 को 5:4 बुक्स 5:4 में डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, हम जो निकाला वो 300 और 240 में निकल आएगा। अब इसके बाद करते हैं रेशियो के बाद बात करते हैं हम प्रोपोर्शन की। अब रेशियो के बाद ये तो क्या थी, हमने क्या की रेशियो के बारे में, अब कर रहे हैं प्रोपोर्शन के बारे में। जब आपका कोई रेशियो है, जैसे A:B है, A:B है, वो किसी दूसरे रेशियो के बराबर है, C:D। जब आपका कोई रेशियो A:B दूसरे रेशियो के बराबर है, कोई C और D है, तो वो आपका क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब इसको जो डिनोट करेंगे वो कैसे करेंगे, A:B, इसको लिखेंगे C:D।
A/B, C/D। अब ये क्या है, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में कब है, जब दो रेशियो इक्वल है, उस टाइम पे हमारा क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब प्रोपोर्शन में वही है, ये क्या हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्या हो गए हमारे प्रोपोर्शनल हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे जो हमारा निकल के आता है, ये क्या लिख सकते हो, जैसे अभी हम आपको दिखाऊंगा A/B इज इक्वल टू C/D लिखा। अब आप किया होगा मल्टीप्लाई करवाएंगे, अभी A इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BC। हमारा कैसे निकल गया, ऐसे निकल गया है। तो अब इसका क्या है, अब जो AD है, A और D दोनों की मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। A और D को बोलेंगे एक्सट्रीम, और A और D क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, एक्सट्रीम। और वहीं आपका B और C आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन। A/D आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और B मल्टीप्लाई C आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहां से जो हमारा रेशियो निकल के आ रहा है वो क्या है आपका, AD इज इक्वल टू BC। अब यहां से हमारा क्या है कि अभी आपने देखा कि AD इज इक्वल टू BC। अब जो हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, ये क्या है, BC, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब आता है हमारा डुप्लीकेट प्रोपोर्शन, इसमें डुप्लीकेट रेशियो में, डुप्लीकेट के बाद आता है सब डुप्लीकेट, फिर आता है ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। अभी इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट का आप समझ लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो आपके नेक्स्ट क्लासेस में आ जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो अभी आपका डुप्लीकेट होता है, जैसे आपका कोई रेशियो है, A रेशियो B है, तो आपका क्या हो जाएगा, A² B², जैसे हमारा 2:3 है, तो जो हमारा डुप्लीकेट जो निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या आती है, सब डुप्लीकेट में क्या है, जैसे आपका कोई रेशियो है, अब वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। जिन बच्चों को स्क्वायर रूट नहीं आता वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस के लिए ज्वाइन, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा स्क्वायर रूट से आपका आएगा। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, नहीं है तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, √A √B। अब जो इसका आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा, क्या है, A हमारा क्या है 2 और ये क्या है 3, ठीक है, ये क्या है 3। A B की जगह हमने वैल्यू पुट की है। फिर आपका है ट्रिप्लीकेट में क्या है, जैसे आपका कोई रेशियो A/B है, A का क्यूब और B का क्यूब, A का क्यूब B का क्यूब। अब क्यूब स्क्वायर और आपका क्यूब में स्क्वायर, जैसे आपका 4 का स्क्वायर है तो इसको लिखोगे 4 × 4। वही अगर अब आप क्यूब की बात कर रहे हो, जैसे 4 की क्यूब है, 4 की क्यूब का मतलब है 4 का मल्टीप्लाई है 3 टाइम्स, 4 × 4 ना कि 4 3 12 करो, वो क्या है, गलत है। तो आपका 4 4 16, 16 4 64। तो अभी जो आपका करोगे, तो हमने क्या ले रखा, रेशियो 2:3।
2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब। अभी आपका क्या आएगा, 2 का क्यूब आएगा 8 और 3 का आएगा 27। अब सब ट्रिप्लीकेट में वही है। अब आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, जैसे a रेशियो b है, अब ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ b, क्यूब रूट ऑफ b। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब रूट रेशियो क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, आपका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। डुप्लीकेट ए स्क्वायर डॉट रेशियो बी स्क्वायर, तो ये क्या है आपके डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। अब क्वेश्चन करेंगे हम, प्रोपोर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है अभी कि हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारा जो रेशियो दे रखा है वो क्या है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। जैसे है आपका क्वेश्चन है 2 4 6 8। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमें जो नंबर दे रखे हैं 2 4 6 8, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो अब क्या है, ए बी सी और डी। अब आपका है, आपका क्या बोलता है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन में कब होनी चाहिए आपके, सी रेशियो डी। ठीक है, अभी आपका क्या बोला, ए रेशियो बी सी रेशियो डी के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमारी क्या स्टेटमेंट कहती है, प्रोपोर्शन की। अब ए रेशियो बी क्या है, 2 रेशियो 4 6 रेशियो 8। अब यहाँ पर हम अपना प्रोपोर्शन वाला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 4 मल्टीप्लाई 6, ये क्या होगा 16 इज इक्वल टू 16 4 जा 6 4 जा 24। तो जो 16 और 24 क्या बराबर होता है, नहीं होता, क्योंकि कहाँ 16 कहाँ 24 ज्यादा है ना 8, तो ये नॉट इक्वल टू, जो ये हमारा रेशियो है ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि आपका इसी के हमारा है 12 18 10 और 15, 10 और 15। अब ये चेक करना है वही एज इट इज, ए रेशियो बी सी रेशियो डी। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 12 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 18 मल्टीप्लाई 10, ये आपका क्या हो गया 180, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 15 2 जा 30, 3 कैरी 15 1 जा 15 और 3 18। तो ये क्या है आपका 180, 180 के बराबर होता है। तो ये जो हमारे नंबर ये है, ये क्या है हमारे प्रोपोर्शन में है। अब प्रोपोर्शन में आपका आ जाए कि आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि आपके ये क्या है, प्रोपोर्शन में है और फाइंड वैल्यू निकालो। जैसे कि है आपका क्वेश्चन 16 5 और x, 5 और x, ये क्या बोल रखा है, आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, ये क्या है आपके प्रोपोर्शन में है। और फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, क्या निकाली x की। अब आपको वही हम क्या करेंगे, 2 रेशियो 16 5 रेशियो x। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 16 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो गया 2x, ये क्या हो 16 5 जा 80, मल्टीप्लाई ये तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2,
जब 80 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 0, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 40। इसी तरह आप किसी भी प्रोपोर्शन का दे रखा है तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ x दे दिया तो एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं आते कमेंट बॉक्स में डालिए। तो उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।